अगले दिन प्रिया सुबह ही शास्त्री जी के पास आ गई। शास्त्री जी उससे बोले, राधा कृष्ण के प्रेम को समझना है तो उसके लिए पहले राधा को जानना होगा। वो क्यों? प्रेम में तो दो लोग बराबर हिस्सेदार होते हैं ना। हाँ, लेकिन राधा और कृष्ण तो अलग अलग हैं ही नहीं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। राधा ही तो कृष्ण की संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। राधा ही नहीं होगी तो कृष्ण ही नहीं होंगे। राधा को समझने के लिए स्वयं कृष्ण को पृथ्वी पर दोबारा अवतार लेना पड़ा था। अच्छा, दोबारा किस रूप में जन्मे थे वो? पहले इसके पीछे की कहानी क्या है वो सुनो। एक बार राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम भले इस संसार को माया कह लो, मगर ये माया है नहीं, ये एक प्रेम कहानी है, तुम्हारी और मेरी। क्या मैं गलत कह रही हूं? कृष्ण बोले, मैं भला तुम्हारी बात कैसे काट सकता हूं राधे? राधा मुस्कुराई और बोली, हाँ, और तुम ऐसा कभी कर भी नहीं पाओगे। हाँ राधे, तुम एक पहेली की तरह हो जिसे सुलझाने की कोशिश में मैं हर क्षण लगा रहता हूं। कृष्ण, तुम तब तक मेरे प्रेम को समझ नहीं पाओगे जब तक तुम मेरे हृदय के साथ पृथ्वी लोक में दोबारा जन्म नहीं ले लेते। तभी तुम्हें मेरी उस पीड़ा का एहसास होगा जो मुझे तुमसे 100 वर्षों तक अलग रहने पर हुई थी। मैं तुमसे दूर था तो तुम भी तो मुझसे दूर थीं। अलग होने की पीड़ा मैं भली भांति जानता हूं राधे। मुझसे अलग होकर भी तुम्हारे पास मेरे विकल्प थे। तुम इस पृथ्वी लोक में एक उद्देश्य से अवतरित हुए थे, लेकिन तुम्हें चाहने के अतिरिक्त मेरा और कोई उद्देश्य ही नहीं था। विरह की अग्नि में जलकर भी अगर प्रेम बचा रह जाता है तो वो प्रेम अमर हो जाता है। वही अमर प्रेम तो मैं तुमसे करती हूँ। तो फिर ये तय है राधा, मैं तुम्हें समझने के लिए पृथ्वी पर दोबारा जन्म लूंगा, और वो भी तुम्हारे हृदय के साथ, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि तुम क्या महसूस करती हो। ये कहानी सुनकर प्रिया शास्त्री जी से बोली, अब तो बताइए, किस रूप में जन्मे थे वो दोबारा? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इतना जानकर प्रिया की दिलचस्पी राधा कृष्ण में बढ़ गई। उसे और अधिक जानने की उत्सुकता होने लगी। उसने कहा, शास्त्री जी, आप राधा के जन्म की कहानी सुनाने वाले थे। हाँ, वही सुनाने जा रहा था। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतराज विंध्या की कोई संतान नहीं थी। एक रात वो अपने कक्ष में बैठे अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि मेरे घर एक पुत्री जन्म ले, जिसका विवाह एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष से हो जो महादेव को भी हरा सकने का बल रखता हो। ये सुनकर उसकी पत्नी बड़ी हैरान हुई, क्योंकि देवों के देव महादेव को हराना असंभव था। उसने पूछा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? महादेव से आपकी क्या दुश्मनी है? महादेव से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन पर्वतराज हिमालय को देखकर मुझे ईर्ष्या होती है, क्योंकि जब से महादेव शिव ने पुत्री पार्वती से विवाह किया है, तब से लोगों की नजरों में उसका कद और पद मुझसे कहीं अधिक बड़ा हो गया है। इसलिए मैं पार्वती की तरह ही एक सर्वगुण संपन्न पुत्री के साथ साथ एक ऐसे दामाद की भी कामना करता हूं जो महादेव को हराने की भी क्षमता रखता हो। फिर दिन रात विंध्या बस यही सोचता रहता कि कैसे उसकी ये इच्छा पूरी होगी। एक दिन यूं ही अचानक उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा और वो तुरंत ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उसकी कई वर्षों की तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अपने
दर्शन दिए और उससे पूछा, बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? विंध्या ने हाथ जोड़कर अपना सिर ब्रह्मा जी के आगे झुकाते हुए उन्हें अपनी इच्छा बता दी। सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। मगर वरदान दे देने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा, ये क्या हो गया मुझसे? महादेव को हराने की भला किसमें क्षमता होगी? फिर कुछ दिन तक ब्रह्मा जी निरंतर इस बारे में सोचते रहे। एक दिन अचानक उन्हें याद आया कि भगवान श्री कृष्ण धरती से बुराई का विनाश करने के लिए अवतार लेने वाले हैं। उनके साथ उनकी रानी राधा भी धरती पर अवतरित होंगी। अगर राधा विंध्या के यहां जन्म ले लेती हैं, तो मेरा दिया हुआ वरदान भी फलित हो जाएगा। ये सोचते ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने राधा की तपस्या की और राधा विंध्या की पुत्री बनने के लिए मान भी गईं। मगर ब्रह्मा जी की इस प्रसन्नता की उम्र बहुत अधिक नहीं थी। उन्हें याद आया कि राधा की मां होने का वरदान तो वो पहले ही दक्ष प्रजापति की पौत्री कलावती को दे चुके हैं। प्रिया ने शास्त्री जी को बीच में ही रोकते हुए पूछा, दक्ष प्रजापति कौन था? माता सती के पिता। उनकी ग्रैंड डॉटर कलावती को ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान क्यों दिया था? क्योंकि उनके पति राजा सुचंद्र विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें छोड़कर महर्षि अगस्त्य के आश्रम में तपस्या करने चले गए थे। तब उन्हें दुखी देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि वो अगले जन्म में अपने पति के साथ दोबारा जन्म लेंगी और पुत्री के रूप में उन्हें माता लक्ष्मी की मां बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। एक मिनट, अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि उन्हें राधा की मां बनने का वरदान मिला है, मगर अब आप कह रहे हैं कि माता लक्ष्मी उनकी पुत्री बनेंगी। शास्त्री जी हंसे और बोले, राधा और मां लक्ष्मी एक ही तो है। यही नहीं, मां दुर्गा भी राधा ही है। फिर राधा कौन है? अभी तो बताया था, राधा कृष्ण की शक्ति है। वही शक्ति जिससे उन्होंने दुर्गा और लक्ष्मी को बनाया। प्रिया को यह सब बहुत कंफ्यूज कर रहा था। उसने शास्त्री जी से इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताने को कहा, मगर शास्त्री जी बोले, वो बाद में, पहले राधा के जन्म की कहानी पूरी करने दीजिए। द्वापर युग में राजा सुचंद्र और कलावती ने वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में दोबारा जन्म लिया। जब ब्रह्मा जी ने विंध्या को वरदान दिया था, तब वृषभानु और उसके भाई चंद्रभानु की पत्नियां राधा और चंद्रावली से गर्भवती थीं। तब देवी योग माया ने ब्रह्मा जी को सुझाव दिया, ब्रह्मदेव, आपकी समस्या का मेरे पास एक हल है। बताइए देवी योग माया। मैं राधा और चंद्रावली को पर्वतराज विंध्या की पत्नी के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देती हूँ। इससे फिलहाल आपकी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन जब वो पैदा हुई तो मथुरा से श्री कृष्ण के मामा कंस ने पूतना को उन्हें अगवा कर भेज दिया। प्रिया ने अब तक यही सुना था कि कंस कृष्ण को मारना चाहता था, मगर राधा के साथ भी उसकी कोई दुश्मनी थी, ये उसे नहीं पता था। उसने शास्त्री जी से पूछा, ओहो, अब कंस यहाँ कहाँ से आ गया? क्योंकि उससे कुछ समय पहले योग माया ने आकाशवाणी करके कंस को श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताया था। तभी उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए भी कहा था कि कंस, तेरे विनाश का समय तय हो चुका है।
देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी और जल्द ही उस संतान की मदद के लिए 8 महाशक्तियां भी जन्म लेने वाली हैं। उनमें सबसे सुंदर राधा और चंद्रावली होंगी। जो भी उनसे विवाह करेगा वो महादेव को भी हराने की क्षमता रखता होगा। और फिर कंस ने पूतना को आदेश दिया कि वो सभी नवजात कुमारों को मार दे और सभी नवजात कन्याओं को अगवा करके उसके पास ले आए। इस प्रक्रिया में पूतना राधा और चंद्रावली तक पहुंच गई और फिर उसने मौका देखकर उन्हें उनके संस्कार समारोह के दिन अगवा कर लिया। विंध्या को इसकी खबर लगी तो उसने वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों से कहा, आप सबसे विनती है कि आप सब अपनी संपूर्ण शक्ति को इकट्ठा करके एक साथ पूतना को लक्ष्य मानकर मंत्रोच्चारण कीजिए। इससे या तो पूतना की शक्ति क्षीण हो जाएगी या फिर वो मर ही जाएगी। सब ब्राह्मणों ने मिलकर वैसा ही किया जैसा विंध्या ने कहा था और उनके जाप ने अपना असर दिखाया भी। पूतना के उड़ने की शक्ति कम होने लगी। जब उससे 2 बच्चियों का भार उठाया नहीं गया तो उसने चंद्रावली को विद्रभा राज्य में बहती नदी में फेंक दिया। राधा को लेकर वो उड़ते उड़ते ब्रज आ पहुंचे, लेकिन अब उसमें राधा को उठाने की भी शक्ति नहीं बची थी, इसलिए वो जमीन पर आ गिरी। उसी समय पूर्णमासी देवी ने राधा को उससे बचाया और उन्हें ले जाकर सुनहरे कमल की पंखुड़ियों में लपेटकर एक नदी में बहा दिया, जहां वृषभानु स्नान के लिए आए थे। और फिर वो उसे अपने घर अपनी पुत्री बनाकर ले गए। कहानी पूरी होते ही प्रिया ने शास्त्री जी से पूछा, लेकिन मेरी माँ बताती थी कि राधा का जन्म गर्भ से नहीं हुआ था, फिर विंध्या की पत्नी ने उन्हें कैसे जन्म दिया? राधा ने जन्म नहीं लिया था। उन्होंने उस कन्या के जन्म के बाद देवी योग माया की सहायता से उसके शरीर में प्रवेश किया था। लेकिन इससे विंध्या की इच्छा कैसे पूरी हुई? वो तो अपनी बेटी के लिए ऐसा पति चाहता था जो महादेव को हरा सके। उसने एक ऐसी पुत्री की कामना की थी जिसका होने वाला पति महादेव को हराने की क्षमता रखता हो, उससे उसका रक्त संबंध ही हो। ऐसा तो उसने स्पष्ट नहीं किया था। तभी कहा जाता है, जो भी मांगो सोच समझ कर मांगो, स्पष्ट रूप से मांगो, वरना जो मांगा है वो आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन वैसे नहीं जैसा आपने सोचा होगा। इस बात पर प्रिया भी हंस पड़ी और फिर उसने पूछा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि देवी योग माया ने ऐसी भविष्यवाणी की ही क्यों, जिससे उन बच्चों को खतरा पैदा हो सकता था। क्योंकि कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जैसे योग माया अगर आकाशवाणी ना करती तो ब्रह्मा का विंध्या और कलावती को दिया एक जैसा वरदान कभी पूरा नहीं होता। कृष्ण मथुरा छोड़कर कभी नंदगांव गए ही नहीं होते। अगर वो वहां नहीं जाते तो फिर उनकी मुलाकात राधा से कैसे होती? हर घटना के घटने के पीछे एक कारण अवश्य होता है, जैसे राधा के जन्म और उनके कृष्ण से अलग होने का भी एक कारण था। क्या